वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोबारा आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। होप लास्ट वीडियो जो है आपने देख ली होंगी अच्छे से और समझ ली होंगी चीज़ें। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने एक प्रोसेस साइकिल पढ़ा था, जिसको हमने कम्युनिकेशन साइकिल भी कहा था, जो आपका स्टार्ट हो रहा था सेंडर से। सेंडर आपका एक मैसेज क्रिएट कर रहा था। मैसेज को क्रिएट करने का प्रोसेस हमने वहाँ पर बताया था इनकोडिंग होता है, और वो मैसेज रिसीवर को मिला था थ्रू एनी चैनल और मीडियम, और रिसीवर ने क्या जनरेट किया था, फीडबैक, और वो फीडबैक वापस सेंडर को मिला था चैनल और मीडियम के थ्रू। तो ये हमने एक बेसिक कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा था। आज उसी कम्युनिकेशन साइकिल को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका जो बिगिनिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो कैसे स्टार्ट होता है। यानी बिगिनिंग प्रोसेस आपका क्रिएशन ऑफ मैसेज, यानी सबसे पहले आपका जो है मैसेज क्रिएट करता है सेंडर। मैसेज क्रिएट करने के बाद एंट्री इनटू द सेंसरी वर्ल्ड। सेंसरी वर्ल्ड का मतलब है कि आपकी जो सेंडर है या रिसीवर है उसके पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। पहली है आपकी हियर, दूसरी है साइट, तीसरी है टच, चौथी है स्मेल एंड पांचवी है टेस्ट। इन 5 सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से जो रिसीवर है वो सेंडर के थ्रू भेजा गया जो मैसेज है उसको डिटेक्ट करती है, और जब ये सेंसिंग ऑर्गन डिटेक्ट कर लेती हैं इन सब मैसेजेस को, उस मैसेज को ब्रेन के पास जो है वो फिल्टर होने के लिए भेज दिया जाता है। तो जो फिल्टरिंग प्रोसेस है वो बेसिकली आपका जो करता है वो करता है ब्रेन। ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट आपके जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो फैक्टर्स हैं उनके बेस पर आपका जो है फिल्टर ब्रेन करता है। इन जो फैक्टर्स हैं, अगर इनकी बात करें हम, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके हेल्प से ब्रेन फिल्टर करेगा, तो वो होता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, कि उस घटना को लेकर आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा आपकी नॉलेज क्या है उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को लेकर। आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है, कितना ज्ञान आपको उसके बारे में, या IQ लेवल आपको जो है उसके बारे में है। तो इन बेसिस पे आपका ब्रेन जो है उस मैसेज को फिल्टर करता है, और जब फिल्टरिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वापस हमें एक रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता है कि हमें वो बात समझ में आई या नहीं आई, और यही जो आपका रिस्पॉन्स है ये रिसीवर जो है सेंडर को सेंड करता है। और ये साइकिल जो है आपका रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपके सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेंडिंग ऑफ मैसेज। मैसेज सेंड होता है, उसके बाद आपका एंट्री होती है सेंसरी वर्ल्ड में। जो मैंने आपको बताई सेंसरी वर्ल्ड 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो सेंसरी ऑर्गन उस मैसेज को डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद फिल्टरिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, जो आपका करेगा ब्रेन। ब्रेन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे उस चीज़ को फिल्टर करता है और एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो कि रिस्पॉन्स वापस किसको दिया जाता है, सेंडर को, और सेंडर फर्दर उससे कम्युनिकेट करता है। तो इस तरीके से जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है जब तक कि आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इसका जो पहला फैक्टर है बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी सेंडिंग मैसेज। तो इसमें क्या होता है, कह रहा है सेंडर जो है इनकोड या क्रिएट द मैसेज विच विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द अदर एंड। कह रहा है आपका जो सेंडर है वो इनकोड करता है मैसेज को दूसरे एंड पर। कह रहा है ये जो मैसेज है किसी भी मीडियम के थ्रू जा सकता है, आपके जेस्चर्स हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ड्राइंग है, रिटर्न या स्पोकन वर्ड्स है। यानी उससे मतलब नहीं हमें जो टाइप है कम्युनिकेशन का वो क्या है, बस यहाँ पर आपका क्या क्रिएट होगा, एक मैसेज क्रिएट होगा, जो कौन क्रिएट करेगा, सेंडर। कह रहा है फिर यही मैसेज सेंसरी वर्ल्ड में आपका जो है एंटर करता है। सेंसरी वर्ल्ड मैंने आपको 5 बताई थी, साइट हो गया, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। कह रहा है और ये आसपास की जितनी चीज़ें हैं उनको ये सेंसेस डिटेक्ट करती हैं, जो भी मैसेज है, और उस मैसेज को पास करते हैं किसको, ब्रेन को। कह रहा है जो डिटेक्शन है इन सब चीज़ों की वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपकी सेंसेस भी जो है पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कि वो फैक्टर्स क्या हैं, कैसे आपके काम करते हैं। पहला फैक्टर है एबिलिटी ऑफ सेंस। एबिलिटी ऑफ सेंस का मतलब है कि क्या जो सेंस आपके पास है, सेंसिंग ऑर्गन आपके पास है,
वो ढंग से काम कर रही है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा डिसेबल्ड लोग जो हैं उनको ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है, तो उनकी वो सेंसरी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रही होती। ऐसी मेंटल अलर्टनेस, यानी जब वो मैसेज पास किया गया था तो आप कितने मेंटली अलर्ट थे, कितने ध्यान से आप सुन रहे थे। कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, और आपकी विल पावर, यानी आप सुनने के इच्छुक थे या नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों पर आपका क्या है, आपकी सेंसरी ऑर्गन्स जो है डिपेंड करती है। उसके बाद स्टार्ट होता है फिल्टरिंग प्रोसेस। आपका ब्रेन जो है फिल्टर का काम करता है। सारी चीज़ें जो आपको ब्रेन को पता होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपके मैसेज को फिल्टर करता है और वापस डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है, जैसा कि कंटेंट आपका दिमाग जानता है। यानी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और फिल्टर करने के बाद आपका एक रिस्पॉन्स जो है वो तैयार करता है। तो देखिए इसमें रिस्पॉन्स जो तैयार करेगा वो, उसके अंदर आपका जो है रिस्पॉन्स मैसेज भी हम उसको बोलते हैं। कह रहा फॉर्मेशन एंड सेंडिंग द रिस्पॉन्स। कह रहा दिस प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ए मैसेज इज डन बाय द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ माइंड एज इट मेनली अबाउट इंटेलिजेंस। कह रहा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्किंग करता है ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर उसको एक नया मैसेज क्रिएट करना होता है, वो भी उन बेसिस पर जो आपकी पर्सन की इंटेलिजेंस है। कह रहा है उसके बाद जो है ये आपका मैसेज वापस से ब्रेन से जो है डिकोड होने के बाद, रिस्पॉन्स होने के बाद सेंटर के पास जाता है और सेंटर जो है वापस से उस चीज़ का रिप्लाई करता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यानी जब तक आपका कम्युनिकेशन होगा ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके रिपीट होंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेंगे। यानी वो फैक्टर जो कम्युनिकेशन को रोकने में या बैरियर जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बैरियर इन कम्युनिकेशन या पर्सपेक्टिव, यानी आपकी धारणाएं जो हैं क्या क्या होंगी। सबसे पहला है लैंग्वेज। कह रहे लैंग्वेज के केस में अगर आप इनकरेक्ट वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या अनफेमिलियर आपका जो है वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो वो आपका किस में काउंट होगा, लैंग्वेज में काउंट होगा। लैक ऑफ डिटेल, चीज़ों की कम जानकारी है, या लैंग्वेज जो है सेंडर और रिसीवर वो दोनों की अलग है। कह रहा है जब इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में पास नहीं की जाती तो आपकी जो है डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर इसने दिया हुआ है कूल एक वर्ड है, तो हमने किसी को बोला ही इज़ वेरी कूल, तो यहाँ पर जो है सेंडर हो सकता है स्कूल का मतलब ये ले जाए कि ही इज़ नॉट हॉट, वो गर्म नहीं है, या फिर दूसरा सेंडर जो है वो ये भी समझ सकता है कि इसका मतलब है काम। तो यानी ये जो वर्ड था यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट नहीं था, जो वर्ड यूज़ करना चाहिए था वो काम यूज़ करना चाहिए था। तो यानी यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई वो अनअप्रोप्रिएट वर्ड की वजह से हुई। तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या क्रिएट होगा, लैंग्वेज में बैरियर क्रिएट होगा। सेकंड आता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन मतलब जैसी हमारी आंखें देखती हैं हम उसी के ऊपर जो है विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कह रहे हैं माइंड की एबिलिटी होती है जो कि सेंस करती है चीज़ों को, जैसा हमारी आंखें देखती हैं उसी टाइप का जो सिग्नल है हमारे दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और बिना दिमाग का इस्तेमाल किए ही हम उन चीज़ों को जैसी हैं वैसी ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। थर्ड आता है फिर पास्ट एक्सपीरियंस, यानी किसी घटना का हमें पहले से ही कोई एक्सपीरियंस था, यानी हमें पता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं सुनता है, हम पहले उसे कम्युनिकेट कर चुके हैं, लेकिन अब इंप्रेशन हमारे दिमाग में ऐसा बन गया है कि वो सुनेगा ही नहीं, तो हम उससे के साथ कम्युनिकेट करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने पहले से ही ये जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर हमने अपने दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि नहीं इससे तो बात करना बेकार है। तो वो हमारा क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और लें तो अगर आप होटल में जाते हैं किसी में और वहाँ की कोई पर्टिकुलर डिश खाते हैं और आपको अच्छी नहीं लगती और नेक्स्ट टाइम वापस आप उसी होटल में जाते हैं और आपका कोई फ्रेंड उस डिश को ऑर्डर करता है, तो आप उसको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मना करेंगे कि नहीं ये जो डिश है वो अच्छी नहीं है। तो यानी आपने उसको खाने से रोक दिया क्योंकि आपका उसके लेकर क्या था, पास्ट एक्सपीरियंस
प्रायर एनकाउंटर आपका उनसे हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब है आपका प्री एंड जज, दो वर्ड को लेकर बना है। प्री जजमेंट कर लेना, यानी किसी को पहले से ही जज कर लेना बिना कम्युनिकेशन किए, बिन कम्युनिकेट किए उसके बारे में धारणा बना लेना। कह रहे जब आप किसी के बारे में धारणा बना लेते हो तो आप डिफेंसिव हो जाते हो। डिफेंसिव का मतलब है आप उससे बातचीत नहीं करना पसंद करते, आपको लगता है इससे बात करना बेकार है, जबकि आपका उसके साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि जो बुरा हो, लेकिन आपने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं की। तो उस केस में आपका जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन के अंदर आपका क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे फिक्स्ड थिंकिंग बना ली मान लो किसी बच्चे ने कि एवरीवन इन माय क्लास डिसलाइक मी, कि हर कोई मुझे मेरी क्लास में जो है पसंद नहीं करता। तो ये उसकी क्या है, इंटरनल फीलिंग है, प्री जजमेंट है उसकी। उसने ना किसी से फीडबैक लिया, ना कोई कम्युनिकेशन किया, बिना कम्युनिकेट किए उसने सोच लिया कि मुझे जो है क्लास में कोई भी पसंद नहीं करता। उसके बाद आता है नेक्स्ट फीलिंग्स। फीलिंग्स यानी आपकी जो इंटरनल इमोशंस हैं उसके बेसिस पर भी जो है आपका कम्युनिकेशन में गैप जो है वो क्रिएट होता है। तो कम्युनिकेशन में जो गैप क्रिएट होता है इसकी वजह से जो है आपका फीलिंग्स की वजह से, कह रहा है और फीलिंग एंड इमोशन सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट, कम ध्यान देना, ट्रस्टिंग अनदर पर्सन, दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कह रहा बहुत सारे लोग वो अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें दूसरों की कंप्लेन करना पसंद नहीं होती। वो चाहे फिर आपके स्कूल में कोई बच्चा दूसरे बच्चे को बुली करता हो तो वो यही सोचता है कि मैं इस झमेले में ना पड़ूं, तो वो क्या करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ऑन बिजनेस। और यहाँ पर उनकी फीलिंग्स कम्युनिकेशन में उनके लिए बैरियर क्रिएट करती है। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल बैरियर्स पे। मैकेनिकल बैरियर यानी आप कम्युनिकेट करने के लिए जिस पर्टिकुलर यूज करेंगे किसी भी मेथड का या इक्विपमेंट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल बैरियर। यानी कह रहे हैं आप जो भी इक्विपमेंट यूज करो वो आपका परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। कोई भी डिफेक्ट अगर इक्विपमेंट में आता है तो वो कम्युनिकेशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। कह रहे कई बार कम्युनिकेशन जो है वो लेट हो जाता है डिफेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से। जैसे कि एग्जांपल इसने बताया है मोबाइल का नेटवर्क, हम बात कर रहे होते हैं और एकदम से मोबाइल नेटवर्क चला जाए या वीक मोबाइल नेटवर्क होता है तो हमारे कम्युनिकेशन में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, कम्युनिकेशन में बैरियर। फिर आते हैं पर्सनल फैक्टर्स में। पर्सनल फैक्टर यानी आपकी फीलिंग्स, आपकी हैबिट, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी कई बार हमें, या हमारा फियर और लो कॉन्फिडेंस हमें कम्युनिकेट करने से रोकता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका क्या क्रिएट होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। बैरियर इन कम्युनिकेशन के बाद आते हैं हम नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या प्रिंसिपल्स दिए गए। तो बेसिकली इनको हम 7 C's भी कहते हैं। 7 C's दिए गए, 7 C दिए गए, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो कि अलग अलग चीज़ों को जो है डिनोट करते हैं। अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर 7 C's हैं। सबसे पहला सी है क्लियर। क्लियर मतलब आपका मेक इजी टू अंडरस्टैंड। कह रहा है आपका मैसेज इतना आसान होना चाहिए कि रिसीवर को इजीली समझ में आए। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, जब भी आप अपनी बात रखें तो टू द पॉइंट हो, ऐसा नहीं है आप पहले आसपास की बात करें उसके बाद अपने पॉइंट पर पहुंचे। कंक्रीट का मतलब फैक्ट एंड फिगर्स, यानी आपका जो भी मैसेज है वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड इन द टर्म्स की जो आप कह रहे हैं उसके पीछे आपका लॉजिक, आप कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो है वो यूज होना चाहिए। यानी आपके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होनी जरूरी है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ या ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी क्यों है। कह रहा है करेक्ट यूज होना चाहिए ग्रामर का जब भी आप कम्युनिकेट करें। कोहेरेंट, लॉजिकल एंड स्मूथ। लॉजिकल मतलब जो भी आप बात कह रहे हैं वो लॉजिकली होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए उसके पीछे कि आपने वो बात क्यों कही, और वो जो लॉजिक है वो इजीली समझ में भी आना चाहिए रिसीवर के कि आपने ऐसी बात क्यों कही, किस वजह से कही। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, कोहेरेंट।
कंप्लीट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायर है रिसीवर को, वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिलनी चाहिए। उसके पास कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जब उसके पास फाइनल इंफॉर्मेशन चली जाए। फिर आते हैं कर्टियस। कर्टियस मतलब जब भी आप बात करें, कम्युनिकेट करें, तो आप पोलाइट और फ्रेंडली नेचर से बात करें ताकि सामने वाले को आप इजीली समझ पाएँ और अपने आप को समझा पाएँ। तो ये 7 C's हैं, 7 फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला है आपका क्लियर। कह रहे क्लियर मीन्स जो आइडिया है वो केवल सेंडर के माइंड में क्लियर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका रिसीवर है उसको भी वैसा ही समझ में आना चाहिए जैसा सेंडर खुद समझ रहा है। तो कह रहा है मैसेज जो इसमें कि कम टाइम लगता है रीड और अंडरस्टैंड करने में, वो हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया इसने, कह रहा है हम एडवोकेट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एडवोकेट की जगह अगर हम लॉयर यूज़ कर दें तो हो सकता है रिसीवर को वो जल्दी चीज़ समझ में आए बजाय कि एडवोकेट वाला वर्ड यूज़ करने के, क्योंकि वो फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करें जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो ताकि सामने वाला जल्दी से समझे और जल्दी से हमें रिस्पॉन्स मिले। दूसरा आता है कंसाइज। कह रहे कंसाइज का मतलब है टू द पॉइंट रहें आप, कम बातों में सारी चीज़ें कह दें, लेकिन उसका मेन आइडिया जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए टाइम जो है वो मनी के समान है। तो कोई भी जो है लंबे लंबे मैसेज पढ़ना नहीं चाहेगा, कंसाइज मैसेज सब पढ़ना चाहते हैं और उसी में चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा व्हाट्सएप या फेसबुक पे आपके बहुत लंबे लंबे मैसेज आ जाते हैं तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं उसको पढ़ने में। अगर वहीं पर वही मैसेज 2 से 3 लाइन में हो तो हमें ईजिली चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और हमें लगता है कि हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। टू द पॉइंट जब हम बात करते हैं तो कंसाइज का मतलब ये है हमें टू द पॉइंट बात करनी है। कंक्रीट कह रहा है कंक्रीट एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशन मस्ट बी यूज इन प्लेस ऑफ वैग्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट एब्सेंट। वैग्यू का मतलब होता है स्पष्ट। कह रहा है जब भी आप कोई बात कहें या अपने एक्सप्रेशंस दें तो उसके अंदर अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी आप स्पष्ट कहें कि जो बात है वो क्यों है, और अपनी बात को रखने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर का जो है वो यूज़ करें कि वो बात आपने क्यों कही, किस लिए कही और उसके पीछे का कारण क्या था। फिर कह रहा है करेक्ट। कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सही ग्रामर का यूज़ करना और अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा है राइट टोन होनी चाहिए मैसेज को कन्वे करने के लिए ताकि आपका कम्युनिकेशन क्या हो, सक्सेसफुल हो। फिर कह रहे हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है, कह रहा है एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर द वर्ड टू बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। यानी आप कोहेरेंट का मतलब क्या है, आप जो बात कहें वो मेन टॉपिक से ही रिलेटेड हो। ऐसा ना हो आप बात कुछ कह रहे हैं टॉपिक कुछ चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, दे शुड मेक सेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज बीइंग कन्वेड। और कह रहे हैं जो भी बात कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ या उसके पीछे क्या तर्क है। यानी कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन करते समय। ऐसा नहीं है कि आप एक बात किसी दूसरी जगह की बता रहे हैं, दूसरी बात कहीं और की बता रहे हैं। तो वहाँ पर आपका कोहेरेंट होना जरूरी है, यानी आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए। फिर कह रहा है कंप्लीट। कह रहा है कंप्लीट मैसेज जो है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो रिसीवर को चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बचना चाहिए। उसके बाद है कर्टियस। कह रहा है कर्टियस का मतलब है कि सजेस्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं स्पीकर से कि वो सामने वाले की फीलिंग्स को क्या करेगा, समझेगा, लिसनर की फीलिंग्स को जो है वो समझे। और लिसनर की फीलिंग समझे इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लिसनर है उसकी फीलिंग हर्ट ना हो, वो उन चीज़ों को ध्यान से सुने और हमारा जो नेचर हो वो पोलाइट, फ्रेंडली और ऑनेस्ट हो। तो यहाँ जो है आपका कर्टियस होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने आप कर्टियस होंगे, पोलाइट और फ्रेंडली होंगे, उतना ही जो है रिसीवर आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, उतनी अटेंशन देगा और उतनी जल्दी ही आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये थे हमारे 7 C's। यहाँ तक आप इनको कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी वो होगी राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड, जो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, और इसी वीडियो के अंदर हम कुछ MCQs भी जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से आप जो है सब्सक्राइब करते रहें,
दूसरों से करवाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरी वीडियोस, ताकि और भी बच्चे जो हैं इन वीडियोस के थ्रू अपनी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाए। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।